हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रमुख नदियों की सहायक नदियां। ठीक है, तो याद रखिएगा आज की वीडियो में कौन सा चलने वाला है टॉपिक आपका, प्रमुख नदियों की सहायक नदियां। ठीक है, चलिए देर न करते हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको हम लगाते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रमुख नदियों की सहायक नदी। आपको यहाँ बेसिक से टॉपिक आपको पता चल रहा होगा, प्रमुख नदियों की सहायक नदियाँ। पेन बदल लेते हैं। चलिए, सबसे पहला है किशन गंगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है बाबू, किशन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो याद रखिएगा, किशन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो झेलम नदी की। किसकी बाबू? झेलम नदी की। कौन सी नदी? किशन गंगा। तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की है। अगर हम झेलम नदी के बारे में बात करें तो झेलम नदी की उद्गम स्थान कहाँ है बाबू? तो यह जम्मू कश्मीर के निकट वेरीनाग के समीप। कहाँ? तो वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। उद्गम का मतलब देखो क्या होता है। उद्गम का मतलब क्या होता है हम आपको पहले भी बताए थे। ठीक है, चलिए आज भी बता दे रहे हैं हम आपको, उद्गम। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे उद्गम का मतलब क्या होता है? उद्गम का मतलब होता है जहां से कोई चीज निकलता है। ठीक है, निकलता है, जहां से कोई चीज क्या करता है बाबू? निकलता है। और एक चीज और आपको पढ़ना है, मुहाना। ठीक है, तो मुहाना का मतलब क्या होता है? तो मुहाना का मतलब होता है जहां से कोई चीज, ठीक है, यहाँ से तो उद्गम का मतलब होगा कि ये निकल गया, और मुहाना का मतलब होगा, मुहाना का मतलब मिलना। ठीक है, यानी कि मिलावट, सॉरी मिलावट नहीं, ये मिलेगा कहाँ पर? ठीक है, मिलना। मुहाना का मतलब मिलना हो जाएगा, उद्गम का मतलब निकलना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फटाक से एकदम, है ना। 1 मिनट में एकदम आ जाएंगे वहीं पे हम क्वेश्चन लेकर के आपके सीधे आपके पास। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको बता दिए, किशन गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा, झेलम नदी की। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बाबू? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से ये निकलती है। ठीक है, और ये शेषनाग झील से निकलने के बाद मुहाना यानी कि कहाँ मिल जाती है? तो चेनाब नदी के पास। कहाँ मिल जाती है बाबू? चेनाब नदी के पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं, ब्यास नदी। ठीक है, याद रखिए, ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है सतलुज नदी की। किसकी सहायक नदी है? सतलुज नदी की। अगर हम लोग सतलुज नदी की बात करते हैं तो सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? कहाँ से ये निकलता है? तो मानसरोवर के निकट राक्षसताल। ठीक है, ये याद रखना है, राक्षसताल इसको भी हम लोग बोलते हैं। राक्षसताल यानी कि तिब्बत से। कहाँ से निकलता है बाबू? तो ये याद रख रहा है हम लोगों को कि तिब्बत से निकलती है। मिलता कहाँ है सतलुज नदी? चेनाब नदी में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की, यानी कि लोहित नदी। क्वेश्चन कहेगा कि लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। उद्गम स्थान कहाँ है ब्रह्मपुत्र नदी की? तो मानसरोवर झील यानी कि तिब्बत में चेमायुंग। कौन सा? चेमायुंग डूग हिमनद से। ठीक है, ये आपको मूल रूप से याद रखना है। कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बाबू? तो यहाँ से जो है ना, ये चेमायुग डूंग हिमनद। ठीक है, ये वाला बात आपको याद रखना है। कहाँ, कौन से देश बाबू? तो तिब्बत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते इसी में कि मुहाना इसका कौन सा है? तो याद रखिएगा, किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कौन सा है? तो हम लोग मुहाना के याद रखेंगे बाबू, जमुना के पास पद्मा नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? पद्मा नदी में। और पद्मा मेघना नदी में मिल करके बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाता है बाबू? गिर जाता है ना। चलिए, यहाँ से बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन के करीब। चौथा है बनास नदी, यानी कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित जनापौ की पहाड़ी से। ठीक है, दूसरा इसमें मुहाना कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के इटवा के समीप यमुना नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है बाबू? ठीक है, ये याद रखेंगे, कहाँ मिलती है? तो यमुना नदी में मिलती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 5वां है,
5वां क्वेश्चन है रावी नदी यानी कि सिंधु नदी, रावी नदी का उद्गम स्थल नहीं, रावी नदी का सहायक नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी है। रावी नदी की सहायक नदी सिंधु नदी, ठीक है। उद्गम स्थल तो मानसरोवर झील के निकट यानी कि तिब्बत। सानो खयाब कौन सा है? तो याद रखेंगे सानो खयाब, सानो खयाब हिमनद से, कौन से? तो हिमनद से ये निकलती है। मुहाना कौन सा है? तो मुहाना हम लोग याद रखेंगे अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? तो अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ओके, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, ये तो हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखिए। 6 में आपको कौन सा है क्वेश्चन नंबर? सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? तो सतलुज नदी सिंध नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो सिंध नदी की। अगला क्वेश्चन बात करते हैं गोमती नदी, ठीक है। तो गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से। ये आपको बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा, ठीक है। कि गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। एक एग्जाम में आपको से पूछा जाता है कि गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? तो गंगा नदी का मुहाना उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख, ठीक है, गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है ये। और ये मिल कहाँ जाती है? मेघना नाम से मिलती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मेघना नाम से मिल जाती है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? तो गोमती नदी की। आगे क्वेश्चन 8वां। टोटल क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो टोटल क्वेश्चन जो होगा आपका मूल रूप से, ठीक है, देख लीजिए टोटल क्वेश्चन आपको अभी बढ़ रहा है, ठीक है। 130 क्वेश्चन मेरे अंदाजा से होगा, 36 क्वेश्चन है, ठीक है। 136 क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग हाल क्वेश्चन को कर लेते हैं बाबू। चलिए यहाँ तक तो आपका हो गया था ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करेंगे। सरयू नदी यानी कि घाघरा करनाल नदी की। सरयू नदी कहेगा किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा करनाल नदी की। उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट मामचा चुंग, ठीक है, मापचा चुंग से, ठीक है बाबू। मुहाना कौन सा? सारण एवं बलिया के जिला के समीप गंगा नदी में, ठीक है। कौन से नदी? घाघरा नदी यानी कि करनाली। घाघरा नदी का याद रखिएगा दूसरा नाम क्या है? तो घाघरा नदी का जो दूसरा नाम है उस दूसरे नाम को हम लोग बोलते हैं करनाली। कौन से? करनाली नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रिहंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ध्यान देना है कि रिहंद जो है, ठीक है, रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की। किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखो आगे इसको हम बात करते हैं कि उद्गम स्थल कहाँ है बाबू? तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी में, और मुहाना पटना के समीप दानपुर, ठीक है, पटना के समीप दानपुर में गंगा नदी में। चलिए तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की उद्गम स्थल कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट में। मुहाना तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर बात करते हैं हम लोग। 11 नंबर देखो कौन सा है? इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की। किसकी सहायक नदी है? तो याद रखेंगे हम लोग गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कौन? इंद्रावती। उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। मुहाना तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ बाबू? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 12, ठीक है। 12 जो है आपका मानस नदी, ठीक है। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? याद रखिएगा 12 में मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। ये 24, 25, 26, 27 ये हम आपको आगे अगला पीडीएफ में बताएंगे, ठीक है। चलिए तो 13 हम लोग देख लेते हैं। तवी नदी, तवी नदी किसकी सहायक नदी है? तो एक हम लोग चिनाब उसी को बोलते हैं या चेनाब उसी को बोलते हैं। तो तवी नदी चेनाब नदी की सहायक नदियां है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
कह रहे इसका उद्गम स्थल यह भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला के ऊपरी हिमालय में तांदी, चंद्रा और भागा नदियों के पास संगम से बनती है। कौन सी नदी बेटा? तो चिनाब नदी, ठीक है। अथवा जिसको हम लोग बोलते हैं बाड़ा लाचा से जो कौन से नदी निकलता है, तो ये भी इसका भी आंसर हो जाएगा कि चिनाब नदी ही बाड़ा लाचा दर्रा से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी, तो बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद बंदरपूछ श्रेणी से। मुहाना प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाता है ये जा करके। हुंजा नदी, तो हुंजा नदी याद रखिएगा सिंधु नदी की सहायक नदी है। 16 में देखो दारू नदी किसकी सहायक नदी है? तो स्वर्णरेखा नदी की। दारू नदी किसकी सहायक नदी है? स्वर्णरेखा नदी की। उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, मुहाना बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। अगला संकोश नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक है। संकोश नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, अंकरा, देखो इसको हम ऊपर कर देते हैं, अंकारा लिखा हुआ है। अर्कावती, अर्कावती जो सहायक नदी है किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है बाबू? तो कर्नाटक के कुग्र जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है, यहाँ से निकलती है ये। मुहाना, तो मुहाना बंगाल की खाड़ी में मिल जा करके मिल जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन हम लोग ना नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर का। कौन सा? तो 19 नंबर का। और यहाँ से शायद आपको खाली आपको पता चलेगा कौन नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। कौन किसकी सहायक नदी है? इधर में जो आपका होगा ये सब सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन में इसको में 19 वाला में है झेलम नदी। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब नदी की। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। रावी नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब नदी की। केन यमुना, झेलम सिंधु, टोन्स यमुना, पार्वती चंपल, हिंडन यमुना नदी, ठीक है। तो आप इतना याद करिए। अगर आपको इसको नोट्स बनाना चाहते हैं, फेयर करना चाहते हैं इसको, तो आप कोई दिक्कत नहीं ना, आराम आराम से वीडियो को पॉज करके आराम आराम से इतना करते करते आप वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और इसका फेयर बना सकते हो आप। चलिए अगला, हिंडन तो आपका हो गया था। हिंडन कौन से है बाबू? तो हिंडन जो है आपका यमुना नदी। कलांग ब्रह्मपुत्र नदी। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? हम आपको ऊपर तुरंत बताए, देखो क्वेश्चन नंबर 26 में, ठीक है। तो हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला देखो चेनाब नदी। तो चेनाब नदी याद रखिएगा किसकी सहायक नदी है बाबू? तो चेनाब नदी सिंधु नदी की। रिंद नदी यमुना नदी की। सिंध नदी चंबल की। सिमसा नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी। सिंध नदी यमुना। दिबांग ब्रह्मपुत्र। काली चंबल नदी की सहायक नदी है ना। चलिए आगे, ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है बेटा? तो याद रखना सिंधु नदी की। सेंगर नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। गिलगित नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। काबुल नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। बुढ़ी दिहिंग, ठीक है, एक हम इसको ऊपर करके बताते हैं। बुढ़ी दिहिंग नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु। कोसी नदी गंगा, जिसे हम लोग बिहार के शोक के भी नाम से जानते हैं, तो किसे जानते हैं? कोसी नदी की। आगे देखो, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। त्रिशूली नदी किसकी सहायक नदी है? गंडक नदी की। गंडक नदी के अगर हम लोग मुहाना के बारे में बात करते हैं, तो इनका मुहाना पटना के समीप सोनपुर गंगा नदी में मिल जाता है। और उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो हिमालय यानी कि नेपाल में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के पर्वत के बीच से ये नदी निकलती है। कौन? गंडक नदी। कहाँ आके मिल जाता है? सोनपुर में, गंगा में, ठीक है। आगे देखो 44, भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? 2 बज गया है। भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की। किसकी सहायक नदी है बेटा? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। आगे देखो, उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा उत्तरी कोयल नदी जो है
सोन नदी की सहायक नदी है। धनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की। कोमेंग नदी किसकी सहायक नदी है? ये भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। खरकई नदी किसकी सहायक नदी है? स्वर्णरेखा नदी की। किसकी? तो स्वर्णरेखा नदी की। काबिनी नदी कावेरी नदी की। जास्कर नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा नदी की। नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है, आगे देखो। सिगार नदी किसकी सहायक नदी है बेटा? तो सिगार नदी याद रखिएगा किसकी सहायक नदी है? ये है सिंधु नदी की। बूढ़ी गंडक गंगा की। गंजाल नर्मदा की। गोपद सोन की, है ना। लेकिन यहाँ से ध्यान देते हैं, एक क्वेश्चन और आपको बनेगा, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से। गंजाल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है नर्मदा नदी की है, लेकिन इसका उद्गम स्थल कौन सा है? किसका? गंजाल की? नहीं 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 नहीं, गलत बात। नर्मदा नदी की किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से ये निकलती है और खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। अगला देखो, पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? ताप्ती नदी की। किसकी? ताप्ती नदी की। अगर ताप्ती नदी की उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से। मुहाना के अगर बारे में बात करें तो खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है। बागमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। पेन गंगा किसकी सहायक नदी है बेटा? तो गोदावरी नदी की। सबरी नदी किसकी सहायक नदी है? ये भी गोदावरी नदी की। ठीक है, रामायण में आपको सबरी जी के बारे में बताया गया है। आगे देखो, सुवर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की। बंजर नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। गंगन नदी किसकी? तो रामगंगा। ठीक है, तो ये रामगंगा के उद्गम स्थल कौन सा? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से जिले से ये दूधा तोली पहाड़ी से निकलती है। कौन से? दूधा तोली पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी यानी कि कनौज के पास जाकर के ये मिल जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। महानदी गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? तो गंगा नदी की। शक्कर नदी नर्मदा नदी की सहायक है। बहुत ज्यादा ऊपर चल गए ना जी, देखते हैं। देखो, चियार नदी तो पलार नदी की सहायक नदी है। चियार पलार करते रहेगा, याद हो जाएगा। उद्गम स्थल कहाँ है पलार नदी के? तो चिकबल्लापुर जिला यानी कि कर्नाटक से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है ना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है बेटा? गंगा नदी की। लक्ष्मण तीर्थ नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की। पोयनी नदी किसकी सहायक नदी है? पलार नदी की। अरील नदी किसकी? रामगंगा। सोन नदी गंगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा नदी की। किसकी है? घाघरा नदी की। सई नदी किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी की। गोमती नदी के बारे में बात हुआ है तो उद्गम स्थल फुलहर झील पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश। मुहाना गंगा नदी कहाँ? गाजीपुर में ये जाकर के मिल जाता है। आगे देखो, टोन्स नदी किसकी सहायक नदी है? ये हम खुद से लिखे हैं और पीडीएफ के रूप में इसको बनाया है बाबू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमारे छोटे से चैनल को सपोर्ट कीजिए, जाकर के उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आने का आप इंतजार कीजिए ताकि आप अपनी तैयारी बेटर कर सके। चलिए, टोन्स नदी का अन्य नाम क्या है बाबू? अन्य नाम, दूसरा नाम हम टोन्स नदी को किस और नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, तमसा नदी के नाम से। छोटी गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा नदी की। रंगीत नदी तीस्ता नदी की। उद्गम स्थल अगर हम तीस्ता के बात करें तो पावहुनी हिमनद नदी यानी कि सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल जाती है। जोहिला नदी सोन नदी की सहायक नदी है। खोह नदी रामगंगा की सहायक नदी है। ओरसंग नदी नर्मदा की। कनहर नदी सोन की। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की। महानंदा से अगर हम बात करें कि इसका उद्गम स्थल कहाँ,
तो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और जाकर के पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास गंगा नदी में मिल जाता है। तवा नदी देखो बेटा, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की। वधूर किसकी सहायक नदी है? वघूर ताप्ती नदी की। हिरण, ठीक है, हिरण नर्मदा की। गिरना ताप्ती नदी की। इसके बाद शिवनाथ नदी महानदी की। महानदी से बात अगर पूछे आपको कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पांझर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ताप्ती नदी की। किसकी सहायक नदी है? ताप्ती नदी की। पंचगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। अनेर नदी किसकी सहायक नदी है? ताप्ती नदी की। मोरनी ताप्ती की। हसदो महानदी की, है ना। महानदी से देखो आपको 4 गो है, 4-5 गो लगातार, ऐसे हम आपको पीछे बहुत बार बताए हैं। ठीक है, महानदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, चलो हम इसको लेकर के चलते हैं। देखो, हसदो महानदी, हसदो माड़ ईब तेल और केलो। ठीक है, हसदो माड़ ईब और तेल और केलो। ठीक है, हसदो माड़ ईख तेल केलो सब किसकी नदी है? किसकी सहायक नदी है बेटा? तो सब जो है महानदी की। ठीक है, महानदी की सहायक नदियां हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। स्वर्णरेखा नदी, कांची नदी किसकी सहायक नदी है? तो स्वर्णरेखा नदी की। जोंक नदी महानदी की। जाखम नदी महानदी की, सॉरी माही नदी की। यहाँ महानदी है, देखो यहाँ पर जो आपका नदी जो दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा बेटा? यहाँ देखो जोक नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की। लेकिन जाखम माही नदी की। माही नदी के अगर हम उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरकोट पहाड़ी से के मेहत झील से निकलती है और मुहाना खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के मिल जाता है। सोम नदी महानदी की भी सहायक नदी है। चाप नदी महानदी की सहायक नदी है। सेई नदी किसकी सहायक नदी है? तो साबरमती की सहायक नदी है ना। देखो 103 नंबर क्वेश्चन 4, 5, 6 यहाँ पे आपको गलती हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। साबरमती नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के उदयपुर जिला में अरावली पर्वत श्रेणी से निकलता है और खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाता है। आगे देखो, आनस नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। जवाई नदी किसकी? लूनी नदी की। लूनी नदी के अगर बारे में बात करें तो मुहाना और उद्गम स्थल लूनी नदी की। तो लूनी नदी की उद्गम स्थल अजमेर राजस्थान के अरावली पर्वत से है, ठीक है, यानी कि नाग पहाड़ी से। और मुहाना के बारे में बात करें तो कच्छ के रण में क्या हो जाती है? जाकर के मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 106 देखो, यानी कि 3 क्वेश्चन और पहले था, यानी 109वां क्वेश्चन है ये। जोजड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। श्यामरी नदी केन यानी कि कर्णावती नदी की सहायक नदी है। कर्णावती के अगर हम लोग उद्गम स्थल के बारे में बात करें, कर्णावती नदी के उद्गम स्थल के अगर बारे में बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा बेटा? कैमूर की पहाड़ी सतना जो है मध्य प्रदेश में, वहां से ये निकलती है और यमुना नदी में जाकर के विलीन हो जाती है, मिल जाती है। ओके, चलो आगे देखो। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की। इसकी उद्गम स्थल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उद्गम स्थल है पश्चिम बंगाल, ठीक है, सॉरी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से ये निकलता है पलामू जिला से और मिल जाता है जाके पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में। आगे देखो, बोकारो नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। कोनार नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। जमुनिया नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। वकाल नदी साबरमती की, ठीक है, यही है ना। बकाल दूगो आ गया यार, थोड़ा सा देख लेते नहीं, वो बराकर था, ठीक है। वकाल नदी किसकी सहायक नदी है? तो साबरमती नदी की। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। हाथमती देखो बेटा, हाथमती किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। वातरक साबरमती की। माजम साबरमती की, ठीक है। तो ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। आगे भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की, ठीक है। देखो सब कृष्णा नदी के हैं।
भीमा, कोयना, वरना, घाटप्रभा, मालप्रभा। ठीक है, ये कौन कौन से? भीमा, कोयना, वरना, घाटप्रभा, मालप्रभा सब किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। हरंगी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। दूधगंगा जो अभी हम आपको बताए थे कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मूसी नदी ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। प्राणहिता गोदावरी नदी की। वर्धा गोदावरी नदी की। अमरावती कावेरी की। मंजरा गोदावरी की। वेनगंगा गोदावरी की। हेमवती कावेरी की। ठीक है, माडी गंडक की है। किसकी है बेटा? तो माडी गंडक की है। खारी नदी किसकी है? लूनी नदी की। बोरी नदी किसकी सहायक नदी है? ताप्ती नदी की। प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। कनकाई नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है। चलिए, आपका क्वेश्चन हुआ समाप्त। अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फिर से।